बंदो चरण सरोज गुरु मुदु मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सुन। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, संत सद्गुरु हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें 84 के चक्र तथा जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए सच्चे नाम और भक्ति का दान दे करके हम जीवों पर उपकार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संत सद्गुरु के समान दाता परोपकारी इस संसार में अन्य कोई भी नहीं। संत सद्गुरु की कृपा के बिना सच्चे नाम और भक्ति की ये दात कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में भक्ति और नाम के भंडारी केवल संत सद्गुरु ही होते हैं। यदि सिर के बदले में नाम भक्त रूपी अमृत का स्रोत मिल जाए तो ये सच्चा सौदा है, जिसके मिल जाने से जीव सदा सदा के लिए दुखों कष्टों से और 84 के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। शाश्वत आनंद सुख मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस विषय में शेख फरीद साहब जी का जीवन भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत ही अनुकरणीय और प्रेरणा स्रोत है। शेख फरीद साहब जी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और बड़े ही हित चित्त से अपने सद्गुरु की सेवा किया करते थे। उनके मुर्शिद मुँह अंधेरे उठकर गर्म पानी से स्नान किया करते थे और स्नान के बाद मालिक की बंदगी में लीन हो जाते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। पानी गर्म करने और मुर्शिद को स्नान कराने की सेवा शेख फरीद साहब जी के जिम्मे थी। उनके मुर्शिद चूँकि मुँह अंधेरे ही उठकर स्नान किया करते थे, अतएव शेख फरीद साहब जी आधी रात को ही उठकर लकड़ियाँ जलाकर चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया करते थे। इस प्रकार सेवा करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बरसात अधिक होने के कारण जो आग उन्होंने संभाल कर रखी थी वो बुझ गई। उन दिनों माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था। चूल्हा बुझाते समय जलती हुई लकड़ियों को राख में दबाकर रख दिया जाता था ताकि वे धीरे धीरे सुलगती रहें। आवश्यकता के समय एक बाँस की फुकनी से फूंक मारकर आग पुनः प्रज्वलित कर ली जाती थी। शेख फरीद जी जब आधी रात को पानी गर्म करने के लिए उठे तो क्या देखते हैं कि आग तो बुझी पड़ी है। ये देखकर वे चिंतित हो उठे कि अब पानी कैसे गर्म होगा। फिर विचार आया कि नगर में चलते हैं, शायद कोई जाग रहा हो तो उससे आग मांग लाते हैं। सर्दी के दिन थे और वर्षा हो रही थी, इससे ठंड बहुत बढ़ गई थी। ऐसी ठंड में सारा नगर सो रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। वर्षा होते देख वे कुछ देर तक तो खड़े सोचते रहे कि बरसात और ठंड में कैसे नगर में जाएं। फिर मन के सभी विचारों को झटक कर फैसला किया कि सर्दी और बरसात ही तो है। यदि शरीर छूट भी जाएगा तो क्या चिंता। मुर्शिद की सेवा में यदि ये शरीर कुर्बान हो जाता है तो हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो एक दिन ये शरीर छूटना ही है। ये निश्चय करके उन्होंने कम्बल ओढ़ा और नगर की ओर चल दिए। कुछ फासले तक ही गए थे कि उन्हें दूर एक घर में दिया जलता हुआ नजर आया। वहाँ पहुंचकर द्वार खटखटाया और आवाज़ लगाई, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो और थोड़ी सी आग दे दो। उस घर
का मालिक एक गड़िका थी। उसने अंदर से ही कहा, कौन है और इस समय आधी रात को तू क्या चाहता है? इतनी सर्दी में सब सोए पड़े हैं और तू जागकर सो क्यों नहीं जाता? शेख फरीद साहब जी ने कहा, मेरा नाम फरीद है और मैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद हूँ। मुर्शिद के स्नान के लिए मुझे पानी गर्म करना है। मैंने जो आग रखी थी वो बरसात के कारण बुझ गई है। मुझे थोड़ी सी आग दे दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। वो गड़िका बोली, फरीदा, ये घर फ़कीरों, पीरों और उनके मुरीदों के लिए नहीं है। यहाँ जन्नत का नहीं दोज़ख का परवाना मिलता है। जिस घर के बाहर तू खड़ा है, फ़कीर लोग तो इसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। फिर तू यहाँ कैसे आ गया? और सुन, यहाँ तो सब कुछ मोल में बिकता है। तू भी मूल देकर आग ले जा सकता है। आग मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसके बदले तुझे अपने शरीर का कोई अंग देना पड़ेगा। शेख फरीद जी ने कहा, यह तू मेरा सिर मांग ले तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ी सी आग दे दे। गड़िका बोली, तेरा सिर मुझे नहीं चाहिए, तू केवल अपनी एक आँख निकाल कर दे दे और आग ले जा। फरीद साहब ने कहा, मुझे खुशी है कि तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मेरा सिर नहीं मांगा, केवल एक आँख ही मांगी है। मैं तेरे लिए मालिक के दरबार में दुआ करता हूँ कि वो तुझे सुकून बख्शे और अपनी मोहब्बत के अथाह समुद्र से एक कतरा तेरी झोली में भी डाल दे। जा छुरी ले आ ताकि मैं अपनी एक आँख निकाल कर तुझे दे सकूँ। वो बेरहम गड़िका छुरी ले आई और फरीद जी ने अपनी आँख निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। आग ले करके वापस डेरी की ओर चल दिए। आँख से लहू बह रहा था और असहनीय दर्द हो रहा था, परंतु वे उसे सहन करते रहे। डेरे पर पहुंचकर चूल्हा जलाया और पानी गर्म करने के लिए रख दिया। हिम्मत नहीं आ रही, अपनी सेवा में लगे रहे। जब खून बहना बंद हो गया तो उन्होंने अपनी पगड़ी फाड़कर आँख पर पट्टी बांध ली। प्रतिदिन की तरह जब उनके मुर्शिद जागे और वे मुर्शिद को स्नान कराने लगे तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा कि फरीद, आँख पर पट्टी क्यों बांध रखी है? फरीद जी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, आँख आ गई है। इसका मतलब ये था कि मुर्शिद को इस बात का पता न चले कि मैं आँख देकर के आग लाया हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि असलियत मालूम होने पर वे उस स्त्री पर क्रोध करें और उनके मुख से उसके लिए कोई बद्दुआ का वचन निकल जाए। इसीलिए फरीद जी ने ये कह करके कि आँख आ गई है, बात को टालना चाहा। जब आँख में लालिमा के साथ सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता है तो उसे आम बोलचाल की भाषा में आँख आना कहते हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि अगर आँख आ गई है तो फिर पट्टी क्यों बांध रखी है? आ ही गई है तो आ ही गई है, फिर पट्टी खोल दो। आदेश होने पर फरीद जी ने पट्टी खोल दी। मुर्शिद की कृपा से आँख बिल्कुल पहले की तरह ठीक ठाक थी। वे मुर्शिद के कदमों में गिर पड़े। यद्यपि मुर्शिद सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुनाने को कहा। फरीद जी से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर मुर्शिद अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा ही बना लिया। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें ये कर लें आप समान। विचार करो, शेख फरीद जी यदि शरीर का मोह रखते, उसे मुर्शिद की राह में कुर्बान न करते तो वे क्या अपने मुर्शिद की कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करने में सफल होते? कदापि नहीं। शरीर से कोई कितना ही मोह रखे और उसे बचा कर संभाल कर रखने का कितना ही प्रयत्न करे,
वो तो बचने का नहीं है, क्योंकि वो तो काल की अमानत है और काल उसे एक दिन ले ही जाएगा। किंतु जिसने शरीर का मोह त्याग कर तथा सांसारिक कामनाओं को ताक पर रख करके सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, नाम और भक्ति का सच्चा सौदा प्राप्त कर लिया, उसने सद्गुरु के प्रेम में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो सदा सदा के लिए फिर अमर हो गया। वो अपना जीवन सफल एवं धन्य कर गया, क्योंकि ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही सराहनीय और अनुकरणीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।